देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हुसैन सागर झील की हालत जार पर चीफ जस्टिस तेलंगाना की नाराजगी। गोवा अरकान असम्बली के वफ्द का दफ्तर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद का दौरा। शाही मस्जिद बाग़ आमा की तोसी के काम का आगाज। नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हुसैन सागर की हालत जार पर अफसोस का इजहार किया और आवाम से ख्वाहिश की कि शहर की सफाई की बरकरारी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि जब वो हैदराबाद आ रहे थे तो उनसे कहा गया था कि इस शहर में एक खूबसूरत झील हुसैन सागर है। उन्होंने अपने ड्राइवर से पहली बात ये कही कि वो हुसैन सागर देखना चाहते हैं, जिसके बाद इनके ड्राइवर और PSO उनको हुसैन सागर ले गए, ताहम वो वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सके। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमने हमारे माहौलियात के साथ ऐसा कुछ किया है। उन्होंने कहा कि जब वो हाई कोर्ट को पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हाई कोर्ट के करीब ये नाला कैसा, जिस पर उनसे कहा गया कि ये नाला नहीं बल्कि ये मूसा नदी है। इसको देखकर वो सख्ते से दो चार हो गए। उन्होंने 2 हाथ जोड़ते हुए अपील की कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और जो कुछ भी माहौलियात की बरकरारी के लिए हो सके करें। गोवा के स्पीकर असम्बली राजेश पटनेकर की क़यादत में गोवा असम्बली के अरकान का एक वफ्द आज दफ्तर कमिश्नर ऑफ पुलिस का दौरा किया और पुलिस हैदराबाद की मुस्तैदी और आवाम दोस्त पॉलिसी की सताइश की। इसके अलावा मुख्तलिफ त्योहारों के दौरान हसास इलाक़ों और शहर में पुलिस की जानिब से बंदोबस्त के मुताल्लिक़ भी जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने इस्तग़फ़ार के साथ वफ्द को सभी जानकारियाँ दी। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। Raja Venkat Reddy. Thank you. Hyderabad में we have all festival at a very big scale is being celebrated. So I will just give a small demonstration about how the police bandobast is done on the occasion of it is not a festival, it is a occasion of mourning, so Muharram. So I would like you to have a look. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को 2 चीज की ऑप्शन शायद मिली थी। एक थी शहादत, दूसरी ह्यूमिलिएशन। और जहां तक मैं समझता हूं उनका बहुत सोच समझकर कंसीडर्ड डिसीजन था और उन्होंने शहादत को कबूल की। हुसैनियों ये तुम्हें करबला बताती है, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, कदम कदम पे अजल से फरेब खाती है। जहां तक इंसानियत का सवाल है, आपके और हमारे जिंदगी में, सभी की जिंदगी में ऐसे हजारों मौके आते हैं जब
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को भी ऑप्शन देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए। जनरली आसान रास्ता चुनना बहुत आसान है, लेकिन रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी मल्ला रेड्डी ने आज रंगारेड्डी जिले से कानून साज काउंसिल के 2 उम्मीदवारों महेंद्र रेड्डी शंभीपुर राजू को बी फॉर्म्स हवाले किए। बादअज़ा उम्मीदवारों ने रियासती वज़रा और रंगारेड्डी से मुतल्लिक़ अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के हमरा जिला कलेक्ट्रेट रंगारेड्डी पहुंचकर बी फॉर्म दाखिल किया। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा पब्लिक गार्डन की कुशादगी और तामीर नो के काम आज आगाज हुआ है। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली मोहम्मद जाफर हुसैन मेराज, सदर रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर की मौजूदगी में काम का आगाज हुआ। इस मौके पर इन कायदीन ने मस्जिद की कुशादगी के मुताल्लिक़ मंसूबे का भी जायजा लिया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो वक्त मुकर्ररा में तोसी के काम की तकमील करें। आज मैं और जनाब सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड शाही मस्जिद का दौरे के लिए आए हुए हैं। हमारा यहाँ दौरे पे आने का मेन मकसद ये है कि शाही मस्जिद के रिनोवेशन के लिए बहुत पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब ने आकर ये कहा था कि शाही मस्जिद को हमको अपग्रेड करने का है, जिसके लिए फ़र्स्ट फेज़ में 70 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। वो सैंक्शन के लिए यहाँ पे जो काम चल रहा है उस काम के हम इंस्पेक्शन को आए हैं, जिसमें पहले जो पुराना एग्जिस्टिंग शेड था वो शेड को रेस करके नया शेड डाल रहे हैं और जो फ्लोरिंग का हिस्सा है पानी आया तो यहाँ पे पानी आ जाता था, जिसको 1 फीट रेस करके मार्बल डाल रहे हैं, जिसकी लागत 49 लाख हो रही है, जो ये पहला टेंडर हुआ है। इसके बाद में मस्जिद के लिए, मस्जिद की खूबसूरती के लिए और ये शेड के अतराफ पूरे आर्चेस का होगा, वो सेकंड टेंडर होगा। इसके अलावा सलीम साहब ने जैसा वादा किया था मस्जिद को, जो एग्जिस्टिंग पुरानी मस्जिद है उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, उसका भी काम इंशाल्लाह मरहले वाइज शुरू होगा। और यहाँ पे टॉयलेट्स का बहुत बड़ा मसला है, वो टॉयलेट्स का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हम आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम के लिए जो भी सहूलतें होती हैं फराम करने की कोशिश करते हैं। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करीब 109 मसाजिद है अभी मौजूदा। तमाम मसाजिद के लिए हम लोग दिलचस्पी लेते हैं और जो भी ज़रूरत पड़ती है वक्फ बोर्ड को रुजू करते हैं और अदर डिपार्टमेंट को भी रुजू करते हुए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे दौरा करने आए थे। ये अल्लाह का करम है, मेरे साथ में मस्जिद के ख़तीब साहब भी मौजूद है और तमाम स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। सारों की कोशिश और दिलचस्पी की तरफ से ये काम अंजाम को पा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले काम भी बहुत जल्दी बआसानी तकमील हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद का वर्क का काम आगाज़ हो चुका है और हमारे मेराज भाई और हम, हमारे इमाम साहब, सब यहाँ के मुसल्ली वगैरह, मुनीर साहब, सब लोग मिलकर जो है यहाँ पर सबकी कोशिशों से जो है इसको जो है हम लोग बोर्ड में पास करें। वक्फ बोर्ड में 70 लाख रुपए सेंक्शन करके भी 1 साल से ज़्यादा होगा, इसलिए डिले हुआ कि कोरोना चल रहा था। कोरोना की वजह से और कुछ ऑफिसर्स आ रहे थे, कुछ नहीं, फिर टेंडर बुलाकर जो है ना, गवर्नमेंट का काम है ये, तो अभी टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को भी दे चुके हैं। 48 लाख कुछ टेंडर दिए, उसमें फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग और जो है ना पफ पैनल के साथ जो है मस्जिद भी एक्सचेंज करने का ये करे। पर अल्लाह का करम ये है कि हमारे सीएम साहब है और हमारे असद भाई वगैरह इमाम सब मिलकर एक टीम वर्क करके जो है जो भी काम है हम बराबर इसको अंजाम देंगे। पब्लिक गार्डन की मस्जिद का हो या
और भी मस्जिदें जहाँ भी है, कुछ भी ऐसी बात है तो बराबर वक्फ बोर्ड रेडी है काम करने के लिए। आप लोग प्रपोजल दीजिए, बराबर जो हो सकता है वक्फ बोर्ड से। बराबर वक्फ बोर्ड में फ़ंड भी है, इंशाल्लाह ताला हम लोग वो फ़ंड ऐसे कामों में यूज़ नहीं करें तो और कहाँ करेंगे हम लोग। तो ये काम के लिए भी हम लोग रेडी है। और यहाँ पर 70 लाख बोल के हम लोग सेंक्शन करें। ये काम होने के बाद हम लोग सेंट्रल AC बनाएंगे बोले मस्जिद को, इंशाल्लाह ताला जो बोले वो भी आमली जामा पहनाएंगे। ये होने के बाद उसका भी टेंडर बुलाएंगे, फॉल सीलिंग और जो है ना AC डक्टिंग वगैरह ये सब बेहतरीन तरीके से जो है ना वज़ू खाने टॉयलेट वगैरह ये सब बनाएंगे वक्फ बोर्ड की तरफ से, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। हम और हमारे मेरा साहब सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके ये काम कराएंगे इंशाल्लाह। इंचार्ज मजलिस जलपल्ली अहमद सादी की क़यादत में सदर नशीन जलपल्ली बल्दिया अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने मजलिस कायदीन के हमरा बालापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मलून वसीम रिजवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करें। बाद अज़ां वसीम रिजवी का पुतला नजर आतिश किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ शाही नगर में कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इंचार्ज अहमद सादी साहब की जानिब से हम सब यहाँ पर जमा होकर वसीम रिजवी जो मलून जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बोला, उसके बारे में यहाँ पहाड़ी शरीफ और बालापुर में कंप्लेंट दी है। इंशाअल्लाह हमको तवक्को है कि ये दोनों PS हमको FIR करके देंगे और ये मलून को जो भी है कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। जो भी इसका मसला रहेंगे इंशाअल्लाह हम पुतला भी जला रहे हैं उसका, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये मलून को सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्हें गुस्ताखी किया। सबसे पहले हमारे अलहाज बारिश सदनी साहब ने भी हैदराबाद में रक्षा गुंडा हैदराबाद कमिश्नर के हाथों कंप्लेंट देकर FIR कराए। हम भी यहाँ दोनों PSO से तवक्को करते हैं कि वो भी FIR करें। सेक्शन ये हम लगाने की उनको मुतालबा किया है कि 153A 153B और 295 और 504 पर और 505 पर इस पे FIR होना चाहिए दफ़ों पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। PVNR एक्सप्रेस वे पर आज एक मर्सिडीज बेंज कार की उलट जाने की वजह से फ्लाईओवर पर 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरीन को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस को इस ट्रैफिक की बहाली के लिए 2 घंटे का वक्त दरकार हुआ। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। साबिक वजीर और साबिक रुकन असम्बली सूर्यापेट PCC नायब सदर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी ने आज मुस्तकर सूर्यापेट में वाक़े धान की खरीदी सेंटर पर धरना मुनज़्ज़म किया। 1 माह से धान की खरीदी ना करने की वजह से मुकामी किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के जरिए धान की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। इनके हमरा CPM जिला सेक्रेटरी M नागार्जुन रेड्डी, DCC सदर वेंकन्ना, सदर टाउन कांग्रेस अमजद अली, चंचल सिरनू व दीगर मौजूद थे। దాదాపు నెల రోజుల నుంచి కొనలేకపోతున్నారు ప్రభుత్వం। రేపు అంటున్నారు। మాకు అధికారులు కూడా హామీ ఇచ్చడం జరిగింది, వెంటనే మన తూకాలు వేసి వెంటనే చేస్తామన్నారు। చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నదో ఇది।
ఈ మొలక ఎత్తిన ధాన్యం ఈ విధంగా ఉన్నది. ఎంతో నష్టపోయిన రైతులు. తడిసిన ధాన్యం ఉన్నది, ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది, తడిసే ఉన్నది. మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉన్నదనే ఆలోచనతో వాళ్ళు చెప్తున్నారు, కానీ ఇది శుద్ధ అబద్ధం. గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వం వెంటనే కొనాల్సిన అవసరం ఉంది. నిన్నగాక మొన్న కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ధర్నా చేసినారు, కేంద్రం కొనటం లేదని చెప్పి ఆలోచనతో చేసినారు. చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నదో. దీనికి అఖిలపక్షం రైతులందరూ కలిసి ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం చేసినాం. కలెక్టర్ గారు వచ్చే వరకు కూడా మేము, కలెక్టర్ గారు వచ్చి హామీ ఇచ్చే వరకు మేము ఇక్కడే ధర్నా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. कलेक्टर गारू वेंटने कलेक्टर गारू वेंटने भैंसा शहर के मोहल्ला नई आबादी कुंटा इलाके और पांडरी गली में जिला एसपी निर्मल प्रवीण कुमार और भैंसा एएसपी किरण कुमार खरे की हिदायत पर महकमा पुलिस की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की निगरानी में कारण सर्च अंजाम दिया गया। इस तलाशी मुहिम का असल मकसद जराइम की रोकथाम को अंजाम देना है। बादजा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि इस तलाशी मुहिम के दौरान जुमला 125 मोटर गाड़ियां, जिनमें 16 ऑटो, 2 कार, 105 मोटरसाइकिल के साथ गैर कानूनी गुटखा और शराब को भी जब्त किया गया है और महकमा पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक है और गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने आवाम से अपील की कि गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला पहले पुलिस को दे। ఏరియా మరియు నయాబాదీలోని కొంత భాగం, అదేవిధంగా పాండ్రిగల్లి కింది వైపు ఈరోజు బైన్సాపట్నంలో కార్డాన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇటు ఆపరేషన్ మా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు ఈ బైన్సా టౌన్లో ఈరోజు కార్డాన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో మొత్తంగా వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ టోటల్ 123 వెహికల్స్ని ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. 16 ఆటోలు, 2 కార్లు, అదేవిధంగా 105 టూ వీలర్స్, అదేవిధంగా కొంత గుట్కా మరియు కొంత లిక్కర్ని కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్డాన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ అన్నది ముఖ్యంగా ప్రజల భద్రత కొరకు ఈ ఆపరేషన్ని మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. ప్రజల రక్షణ కోసం ఎప్పుడు మా పోలీసు ముందుంటుంది. ఇంకా ఏవైనా సమాచారం, ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు ఏరియాలోకి వచ్చినా, ఏదైనటువంటి బయట ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న రూమ్ రెంట్స్ తీసుకున్నా, ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపించినా, ఎవరున్నా ఇమీడియట్గా పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లయితే మనం ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ ముందుగానే తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పోలీస్కి అప్రోచ్ అయితే అటు ప్రాబ్లమ్స్ని మేము సాల్వ్ చేయడానికి ఎప్పుడు బైన్సా పోలీస్ ముందుంటుంది. ఈ ఆపరేషన్లో మా యొక్క పోలీస్ ఫోర్స్ టోటల్ 100 మంది పాల్గొనడం జరిగింది. దీంట్లో 10 మంది ఎస్ఐలు, WSI, అదేవిధంగా మా WPCలు అందరు ఫోర్స్ దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ। विकाराबाद जिले के कुलकचरला मंडल के मुजाहिदपुर मौजे में तलबा को ले जाने वाला ऑटो उलट गया। इस वाक़े में ऑटो में सवार 8 तलबा शदीद जख्मी हो गए। दोनों की हालत तशवीशनाक है। दीगर 4 अफराद को मामूली चोटें आईं। जख्मी तालिब इल्मों को मुकामी लोगों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया। इतलात के मुताबिक ऑटो में कुल 20 तलबा थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तमाम तलबा मुजाहिदपुर मॉडल स्कूल जा रहे थे। रे अम्मा అరే అరే ఏమైందమ్మా? ఏం కాలేదు కదా. मशहूर सिरसलम मंदिर के करीब पहले इस्तकबालिया कमान जो सिरसलम आने वाली शाहराह पर बनी हुई है, इसके पास सड़क पर एक शेर को देखा गया। पहले ये शेर सड़क पर लेटा हुआ पाया, फिर गाड़ियों की आमद और रफ्त को देखकर ये शेर करीब में वाक़ झाड़ियों में चला गया। मंदिर के ईओ ने अकीदतमंदों से अपील की कि वो इस इलाके में ना जाएं और दौरान सफर इस इलाके में तौक़ुफ़ ना करें। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं।
इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे इज़्ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.